शिवम प्रेरणा, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। आपने भूत की सच्ची घटनाओं को कभी जिया है क्या? आपने कभी भूत को देखा है क्या? आपको डर लगता है क्या? जी हाँ, ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि अब भी दुनिया में अगर कुछ पॉजिटिव है तो निगेटिव से भागा नहीं जा सकता। और आज की दुनिया में भूत प्रेतों में कम ही लोग विश्वास करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी कहानियां हैं जो आपको झकझोर कर रख देंगी और ये एहसास करा देगी कि नहीं, भूत तो होते हैं। तो चलिए आज हम आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आपके रूह कांप जाएंगे और आपको डर जरूर लगेगा। डेहरा कब्रिस्तान हिंदुस्तान के सबसे हॉन्टेड जगह में से एक है। कहते हैं कि कोई भी रात 11 बजे के बाद उस कब्रिस्तान के आगे से नहीं जा सकता। उसके अंदर से जाना तो दूर की बात है, कोई उस कब्रिस्तान के आगे से गुजर भी नहीं सकता। इस कब्रिस्तान की दीवारें लगभग 1 किलोमीटर तक फैली हुई है और कोई भी रात के 11 बजे के बाद वहां से जाता है तो वह जिंदा नहीं बचकर आता। कहते हैं कि वहां जितनी भी बुरी शक्तियां हैं उनकी वो दीवारें एक सीमा है, मतलब कोई भी बुरी शक्ति उस कब्रिस्तान की दीवारों से आगे नहीं जा सकती। अगर कोई भी रात 11 बजे के बाद वहां पर जाता है तो उसे बुरी शक्ति अपने बस में कर लेती है और कब्रिस्तान की सीमा तक ही वो व्यक्ति मर जाता है। आज की जो ये कहानी है वो है डेहरा कब्रिस्तान के पास कहीं एक गांव में रहने वाले मुकेश की, जिसके साथ ये घटित घटना है। अब यह कहानी उनके शब्दों में बयां करने की जरूरत है। मुकेश एक तांगा वाला होता है। वो कहता है कि मेरा नाम मुकेश है, तांगा चलाने वाला हूँ। इस कहानी को हम मुकेश की जुबानी ही सुनेंगे। वो तांगा वाला मुकेश है और वो कहता है कि वो रविवार का दिन था, शाम 7 बजे थे। मैं अपने घर पर था, तभी वहाँ पर राजू चला आया। राजू हमारे गांव का तो नहीं था, लेकिन कुछ खेत उसके हमारे ही गांव में थे, जिसके कारण से वो यहाँ आते रहता था। राजू ने मेरे पास आकर कही कि उसकी घास उसके खेत में कट कर रखी है और उसकी घास को उसके घर तक छोड़ना था। उसका गांव हमारे गांव से लगभग 5 या 6 किलोमीटर की दूरी पर ही होगा। मैंने भी हाँ कह दिया और ये सोचा कि रात के 11 बजे से पहले ही चला आऊँगा। मैं आ भी जाता पर घास लोड करने में काफ़ी समय लग गया, इसलिए मुझे राजू के गांव पहुंचने में 10 बज गए थे और घास टांगे के नीचे रखने में भी काफ़ी समय लग गया था। और इसलिए ही वजह से राजू मुझे बार बार अपने घर में रुकने को कह रहा था, क्योंकि उसके गांव से हमारे गांव को बस एक ही रास्ता जाता था। वह रास्ता था डेहरा कब्रिस्तान के आगे से होकर गुजरने वाला रास्ता। एक बार तो मेरा दिल भी राजू की बात मान लेने को चाहता था, लेकिन मैं घर नहीं गया तो मेरे घर वाले परेशान हो जाते, ऐसा मैंने सोचा। मेरे पास फ़ोन नहीं था और ना ही मेरे घर वालों के पास था। मेरे घर में मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे और बीवी रहा करती थी। मेरे माता पिता थे। मुझे उन सब की चिंता होने लगी और मुझे जाने पर मजबूर होना पड़ गया। अब मैं कब्रिस्तान के पास आ गया हूँ। मैंने अपनी घड़ी में समय देखा तो रात के 11 बज चुके थे। पहले तो मैंने लौट जाने को सोचा, फिर मैंने किसी तरह से हिम्मत किया और आगे बढ़ गया। मैं अभी कुछ दूर ही आगे गया था कि तभी मुझे ऐसा लगा कोई मेरे टांगों पर आकर बैठ गया हो। मैंने एकदम से पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था, पर मुझे अभी भी यही लग रहा था कि कोई मेरे पीछे बैठा हो। फिर मैं जब थोड़ा और आगे बढ़ा तो मेरे टांगे में वजन बढ़ सा गया। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था तांगे की वजन भी बढ़ती जा रही थी। अब पीछे इतना ज़्यादा वजन हो गया था कि मेरा तांगा आगे उठने लग गया था और मेरा घोड़ा भी अब लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहा था। मैं अब समझ गया था कि वो इसमें आ गई है और अब शायद मैं बच नहीं पाऊंगा। फिर मुझे अपनी मम्मी की बात याद आई। उन्होंने बताया था कि भूत और आत्मा आग से थोड़ा डरते हैं। तभी मैंने अपने जेब में रखी बीड़ी निकाली और मैं बीड़ी पीने लग गया। जैसे ही मेरी एक बीड़ी खत्म होती मैं दूसरी जला लेता। ऐसा करते करते मेरी पूरी बीड़ी खत्म हो गई। तांगे में इतना वजन हो गया कि तांगा बहुत धीरे धीरे चल रहा था, इसलिए मैं अभी कब्रिस्तान को आधा भी पार नहीं कर सका था। सर्दी का समय था, इसलिए मैंने काफ़ी कपड़े पहने थे। जैसे ही मेरी बीड़ी खत्म हुई मैंने जो कंबल उठा हुआ था उसे उतार कर उसमें आग लगा दी और कंबल की आग खत्म होने ही वाली थी तभी मैंने अपना स्वेटर निकाल कर जला दिया। और स्वेटर की आग खत्म होती उससे पहले मैंने अपनी कमीज़ निकाल कर भी जला दी। जान बचाने के लिए कुछ तो करना ही था, इसलिए मैं अपने शरीर में पहने सभी कपड़ों को जला रहा था। ऊपर के सभी कपड़े खत्म होने के कगार पर थे तब मैंने पैजामा भी उतार कर उसमें भी आग लगा दी।
अब बस मेरा एक कपड़ा बचा था, उसे भी मेरे पैजामे के आग खत्म होने से पहले जलाना था। कब्रिस्तान की दीवारें खत्म होने वाली थी। जैसे ही मैंने कब्रिस्तान पार किया तो देखा कि एक बड़ी ही भयानक सी औरत मेरी टांगे के नीचे उतर गई और उसने कहा, आज तो तू बच गया, पर अगली बार आया तो नहीं बचेगा। इतना बोलकर वो वहीं खड़ी रही और मैं अपने घर की ओर चला गया। उस दिन से मैंने उस रास्ते से कभी गुजरना मुनासिब नहीं समझा। तो ये जो कहानी थी, ये वही सच्ची कहानी थी। हमने वही कहानी आपको बताई जो कि उस व्यक्ति ने जिया था। यानी कि अगर आप ऐसा सोचते हैं कि भूत प्रेत नहीं होता है तो सोचने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन सावधानी बरतनी ज़रूरी होती है, क्योंकि ये बात सच है कि अगर ज़मीन है तो आकाश भी, आग है तो पानी भी। इसलिए कुछ सकारात्मक है तो नकारात्मकता भी है, इससे भागने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल एक न्यूज़ 24। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।